फैमिली से मिलने आए। आप दोनों डॉक्टर हैं, शादी तो पसंद की हुई होगी यार, वालिदैन की रजामंदी भी थी? नहीं, दोनों ही बातें थी। ये मेरे फर्स्ट कज़न है, मेरे मामू के बेटे हैं, और हम दोनों की बाहमी रजामंदी से ही हुई है। कैसी गुजरी? ये तो सारा दिन मरीजों के पीछे और डोनर्स के पीछे, तो आप तो फिर बड़ी तन्हाई महसूस करती होंगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बिल्कुल ऐसा है कि ये घर में तो कभी भी नहीं होते थे, लेकिन इन्होंने हमेशा हमें क्वालिटी टाइम दिया है। इनके तो साथ को ज़्यादा कौन टाइम देता था? बच्चों को स्कूल से, मेरा ख्याल में क्लास 1 से लेके यूनिवर्सिटी तक ये बच्चों को स्कूल ख़ुद सुबह सुबह छोड़ने ही जाते थे, लेने तो नहीं जा सकते थे। हालांकि उस वक्त तक हमारे पास ड्राइवर आ चुका था, तो इन्होंने कहा नहीं, रात को भी मेरी बच्चों से मुलाकात नहीं होती है, तो यही टाइम होता है 40 मिनट जिसमें मैं बच्चों से बातचीत करता हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है, और कोई खामी भी तो होगी? इनकी अच्छी बात यह है कि एक तो इनका यकीन अल्लाह पे, वो मैंने ही इनसे सीखा है। मुझे भी अपने अल्लाह पे उतना ही यकीन है जितना इनको है। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। अगर ग्लास आधा खाली भी है तो ये कहेंगे ये आधा भरा हुआ है, ये कभी भी नहीं कहेंगे कि आधा खाली। और खामी? बहुत नरम दिल हैं, और एज प्रोफेशनल जब ये डेलीगेट करते हैं तो टू मच डेलीगेट कर देते हैं। बाद में उससे मुश्किलात होती हैं? कुछ मुश्किलात उससे होती हैं ज़रूर, लेकिन मेरे ख़्याल में ये मैंने इनको गाहे बगाहे ये फ़ीडबैक देती भी हूँ, एज़ वाइफ भी और एज़ कॉलीग भी। मैं इनकी जूनियर हूँ अस्पताल में, तो ही इज़ द बॉस, घर पे आई एम द बॉस। अच्छा, घर पे आप बॉस हैं? लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि घर पे मैं बॉस ज़रूर हूँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी के जितने भी अहम फैसले थे, अहम फैसले, वो सब इन्होंने किया है। नहीं तो ये कौन फैसला करता है आज क्या पकेगा? ये बड़ा फैसला तो मैं ही करती हूँ। वो बड़ा फैसला सारा मेरा ही है। और ये खा लेते हैं चुप करके जो पकाए। हाँ, ये भी एक इनकी बहुत बड़ी खूबी है कि ये बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं है। इसकी एक ड्रॉबैक भी तो है, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या पहना हो, बीवी किस किस्म की कैसे दिखे। तारीफ़ शायद आज तक इन्होंने मेरी हमारी शादी को 28 साल हो गए, 29 साल हो गए, तो 28 दफ़ा भी नहीं की होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स हाउ ही इज़। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना, मैं अपनी बीवी की वजह से जन्नत में जाऊंगा। आप क्यों कहते हैं? देखिए, इतनी सपोर्ट के बावजूद बगैर आप चल नहीं सकते, आप यहाँ पहुँच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। कितने बच्चे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? जी, हमारे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े वाले साहिबजादे हसन हैं, वो डॉक्टर हैं और अमेरिका में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वापस आएंगे। उनकी शादी हो चुकी है। हमारी बहू भी डॉक्टर हैं। उनकी एक बेटी है 2 साल की, दूसरी बेटी है वो डॉक्टर है, उसकी पेशावर में शादी हुई है। तीसरे उस्मान हैं, इन्होंने लम से ग्रेजुएशन की और फिर ये अब दोहा में बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ कंसल्टेंट हैं, वहाँ पे काम करते हैं। आजकल ये हमारे पास रमज़ान में आए हुए हैं, इनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया। हमारी बहू ये भी डॉक्टर नहीं है, तो दो तीन लोग हमारे ख़ानदान में ऐसे हैं। 3 डॉक्टर हैं और 3 डॉक्टर। तो जो डॉक्टर नहीं है वो बेचारों को तो एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होगा। उस्मान भी दोनों बड़े बहन भाइयों को देखते हुए इसने भी डॉक्टर ही बनना था, और इसको मैंने कहा कि भाई हमारा ख़ानदान अब बहुत ही बोर हो गया है, सब डॉक्टर बन रहे हैं, तो आप प्लीज़ कुछ और ट्राई कर लो। तो इसको मैंने कहा था कि तुम फाइनेंस ट्राई करो। कुछ दिन ऐसा भी होता था कि रात को हम नहीं मिलते थे और सुबह उठते थे तो अच्छी बात ये होती थी कि यही उठाते थे, क्योंकि जो मदर है वो ज़रा लेट उठती थी अपने टाइम से, तो बाबा यूजुअली हम सबको उठाते थे। हम तंग भी उन्हीं को करते थे उठने में और डांट भी वहीं सुनते थे, मगर उन्होंने उठाया, वही लेके जाते थे एक स्कूल। तो रास्ते में जो गपशप होती थी वो सारी अभी तक याद है। वो वाला टाइम के तीनों बच्चे बाबा के साथ उसी गाड़ी में होते थे, तो वो बहुत अच्छा टाइम होता था। मगर ये भी है कि उनको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है उनकी। एक तो अच्छी बात है कि वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, मगर खामी इस तरह है कि वो कुछ एक्स्ट्रा टेंशन ले लेते हैं। तो अगर 10 बजे पहुंचना है तो वो 9:50 पे पहुंचने के लिए हमें डांटेंगे कि हम लोग नहीं उठे हुए। एज अ फादर इन लॉ तो ये मैं कहती हूँ बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल, बहुत काइंड। वो जिस तरह मामा ने बोला कि वो उनकी खामी में आती है, लेकिन मेरे लिए वो उनकी खूबी है कि वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही केयरिंग। और माशाल्लाह जो ये बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, मैं भी कहती हूँ कि मैंने भी इनसे एक यही चीज़ सीखी कि अल्लाह पे यकीन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है।
और यही वजह है कि वो इतना बड़ा नेटवर्क चला सकते हैं कि उनका यकीन ही है जो इसको चला रहा है। तो मेरी भी ये कोशिश है कि मैं इनसे यही चीज़ सीखूं। घर से रवाना हुए, इंडस अस्पताल कराची पहुंचे। यहाँ हर रोज 100 बच्चों की कीमो फ्री की जाती है। एक कीमो पर तकरीबन 7 लाख रुपया खर्च आता है। कौन सा है ना फरियाद अफगानिस्तान से है। अच्छा, तो बच्चे को लेके आया। क्या है बच्चे को? से तकलीफ दे वीना कैंसर दे, ब्लड कैंसर। यहाँ अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब से बच्चे इलाज की गरज से आते हैं। मरीज बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है। ये ट्रीटमेंट जो है ना 2 साल चलता है। तो बच्चे को पहले तो शॉक मिलता है कैंसर का, फिर दूसरा शॉक आता है कि जी जब वापस जाता है ठीक होके तो वो अपनी क्लास में नहीं जाता, 2 साल पीछे हो जाता है। तो एक शॉक लगता है, दोस्त चले गए। तो अब हमारा एक हॉस्पिटल स्कूल है इंडस के सितारे, जहाँ पर हम इनको ये वो पढ़ाई कवर करते हैं ताकि जब वापस जाएं तो अपनी क्लास में जाएं, अपने दोस्तों के साथ चले जाएं। डायरेक्टर ब्लड सेंटर सबा जमाल से मिले। आप देखें ये डोनर इधर आता है, सॉफ्टवेयर पे ये हमारा क्लाउड सर्वर्स पे है, सारा हिस्ट्री ली जाती है, तस्वीर ली जाती है और फिर उसको एक नंबर ये इशू कर दिया जाता है। बारकोडेड सिस्टम है फुली, वो फिर जब सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा ही सिस्टम हमारा कैंपों पे भी होता है। आपका जो ब्लड डोनेशन का और ब्लड बैंक का सिस्टम है, ये बाकियों से क्या कोई मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, ये इस तरह से मुख्तलिफ है कि ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है। हमारा अभी रिसेंटली ABB की एक्रेडिशन हुई है, तो ये हम ABB से क्या मुराद है? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट्स ऑफ ब्लड एंड बायोथेरेपीज़। तो वो ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने यहाँ भी सारे जो FDA के रूल्स के मुताबिक एक्रेडिटेशन करती है और इंटरनेशनली भी करती है। तो ये पाकिस्तान का और 7 कंट्रीज़ की पहला सेंटर है जिसकी एक्रेडिटेशन पास हुई है। तो हम उनके स्टैंडर्ड्स पे सारे काम कर रहे हैं। इवन जब हम डोनर से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो हम 47 सवाल करते हैं उसकी सेहत के मुताबिक, उसकी लाइफ हैबिट्स के मुताबिक, फिर उसकी सिलेक्शन होती है तो वो कि वो हेल्दी है या नहीं है। फिर जब आके ड्रॉ होता है वो बहुत सख्त उस पर होता है कि ये मिक्सर्स हैं, ये आपको कैंपों पे भी, यानी कि जो हम ब्लड ड्राइव्स कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, वो भी सेम स्टैंडर्ड पे करना होता है और फिर फ़ौरन के फ़ौरन सील हो जाता है। यहाँ से सील होके फिर वो फिर ये यहाँ पे आके प्रोडक्शन होती है जहाँ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट सब बनता है। जो डेंगू में जो डेंगू में जैसे प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं, प्लाज्मा। अब जैसे ये मशीन है, ये है ब्लास्ट फ्रीज़र है कि जो कि आधे घंटे में पूरे प्लाज्मा को फ्रीज कर देता है। तो ये पाकिस्तान की पहली मशीन है जो इतना फास्ट करके तो जो प्लाज्मा की क्वालिटी है वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे चल रही होती है। तो ये सब टेस्टिंग हो रही है मज़ीद पेशेंट्स की। ये ब्लड वो हो रहा है, बेटा एक ब्लड दिखाओ, मोड़ो। ये हमारा पहला ऐसा है वॉक इन फ्रीज़र है जो प्लाज्मा को स्टोर लॉन्ग टर्म करने के लिए यहाँ के लिए बनाया गया है। तो अगर आप देखें -40 पे ये सारा लॉन्ग टर्म उसमें स्टोरेज है।